का ले लीजिए, बीएसएससी ले लीजिए आप, या बीपीएससी के द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं सारे प्रश्न सिर्फ आपका अभी जो 70वीं छोड़ के 70वीं का इसमें नहीं है, बाकी 2024 में जितने को एग्जाम हुए हैं तो आपका उन सबको लेकर हम आए हैं। तो जो टॉपिक है आपका बिहार भौगोलिक संरचना से आपका प्रश्न है। यहाँ आपको थोड़ा बिहार के बारे में बता देते हैं, फिर आपका इसका एमसीक्यू कराएंगे। देखिए सामने लिखा हुआ है कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेशित राज्य है। इसकी सीमा निर्धारित में क्रम उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से है। बिहार राज्य की भौगोलिक की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री से 20 उत्तरी अक्षांश है। इसका बिहार में भौगोलिक आपका परिचय है, आप यहाँ देख रहे होंगे मैप के हिसाब से। तो चलिए इसके बारे में हम आपको करवाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा कि बिहार में सीमावर्ती जिले जो वो आपसे 7 है, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन है, उसके बाद आपका टॉपिक है, ये सारा एमसीक्यू के माध्यम से हम करवाने जा रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि बिहार स्थिति और चट्टान के संबंधित क्षेत्र है। तो सारा बात जो है एमसीक्यू के माध्यम से जो प्रीवियस इसमें पूछा गया यहाँ से टॉपिक से। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आता है थोड़ा, यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है कि विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। सामने आपको दिख रहा होगा कि 68 में ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी, बिहार की में जो बहने वाली पवित्र नदी जो फल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनी है। तो ये जो बनी है आपका मोहाना और लीलाजन नदी से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 68 में पूछा गया प्रश्न है। मोहाना और निरंजना लीलाजन नदी के संगम में बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है। रबर बांध इस नदी पे स्थित है। इस नदी की उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। अगर इसके उद्गम का पूछे तो आप लगाइएगा छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई पूछे तो आप 135 मीटर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। आपको पता है कि कोसी जो है बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। ये मार्ग बदलने में ये जो विख्यात है, ये मार्ग को बहुत जल्दी बदल लेती है। तो आपने इसके बारे में जाना, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कहा गया कौन सी बूढ़ी की सहायक कौन सी कोसी की सहायक नदी, तो दूध कोसी, इंद्रावती, तामा कोसी, ये इसकी बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में है कि बूढ़ी गंडक कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका उद्गम नेपाल के 7 धाराओं में मिलने से होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण है, जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत से गोसाईथान चोटी से निकलती है। यह बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल पूछता है प्रश्न कि बिहार में कोसी जो है वो किधर से निकलता है। तो भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है और कांडगाला मतलब कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा से मिलती है। अगर पूछ दे कि कोसी जो है वो गंगा से कहाँ, तो ये कोसी जो है कुर्सेला में। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार की शोक कहा जाता है। कोसी निम्न सहायक नदी है, अरुण, सुन कोसी, तार्म कोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। ए आपका हो जाएगा कोसी। ये आपका पूछा गया था बीपीएससी TDR 3 का एग्जाम जो हुआ था 21/7 को, उसमें पूछा गया प्रश्न। निम्न में से बिहार में स्थित कौन सा झील क्या कहा गोखुर झील है। ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक महानिषेध मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है कांवर झील, घोघा झील, सिमरिया झील। क्या लगाइएगा राइट आंसर। एक मिनट, कांवर झील ये कहाँ पड़ता है, ये आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कांवर झील एशियाई के सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एक गोखुर झील है। मैदानी क्षेत्र में यह नदी की धारा दाएं बाएं दाखिल प्रभावित होता है और विसर्प एस का निर्माण करती है। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ देती है, तब नदी द्वारा निर्मित अपशिष्ट भाग को गोखुर झील कहते हैं। नेक्स्ट है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। तो अभी हम आपको बताए थे कि कुर्सेला में मिलती है। सी आपका राइट है, कुर्सेला आपका पड़ता है कटिहार में, ठीक है। आगे है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डॉट जिले में है। तो ये आपका बी हो जाएगा, कैमूर में। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी के मुख्य सहायक नदी कौन सी है। ये आपका पूछा गया बीपीएससी LDC मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी पूछा गया है, तो गंडक और बागमती, कोसी, काली एवं सोन।
तो राइट आंसर ए और 1 एवं 2 हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बराबर की पहाड़ी निम्नलिखित में बिहार के किस शहर में के समीप है? मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है, पेपर 3 का ये प्रश्न कहा गया है। ये आपका मखदूमपुर में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बराबर की पहाड़ी बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में मखदूमपुर शहर के निकट है। यहाँ पे स्थित बराबर की गुफाएं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासी द्वारा किया गया था। इन गुफाओं का निर्माण की बात करें तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं स्थित है, जिसमें कर्ण, चौपर, सुदामा गुफा, लोमस, ऋषिका गुफा एवं विश्व झोपड़ी विश्वामित्र गुफा है। नेक्स्ट है, कहा गया है कि बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? 875 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सावर्धिक वर्षा कहाँ होती है? बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज्यादा ये होता है बी, किशनगंज में। अगर यहाँ की औसत की बात करें तो 2200 मिमी के न्यूनतम वर्षा वाला जिला अगर पूछ दे तो आपका अधिकतम तो आप जान गए, अब न्यूनतम वाला जो अगर पूछ देगा तो आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि हो जाएगा। पटना जिले की औसत वर्षा का लगभग 11,500 मी है और आयोग का विकल्प एक सही माना है। आयोग क्या माना है? आयोग ने पटना को माना है। ठीक है, पर इसका किशनगंज होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम किशनगंज ही पढ़ रहे थे, पर आयोग के द्वारा इसको पटना माना गया। नेक्स्ट है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली बनी है। चट्टानी प्रणाली में उनके विवरण में मिलान कीजिए। यहाँ आपको मिलाना है, ये 69 का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ हम आपको मिला के दिखाते हैं। सही सम्मिलित इसका ए होगा। देखिए, धारवाड़ चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें, सबसे पुराने ऑर्किनियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विध्यन चट्टान जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कटाइज और सेल इस चट्टान के प्रणाली घटक है। क्वार्टर चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा मिट्टी आदि में तीव्र जमाव का निर्मित है। तटीय प्रणाली पश्चिमी चंपारण के जिले में पाई जाती है। आगे है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? तो पटना और वैशाली जो होगा सी है। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 23 में पूछा गया प्रश्न है, पेपर 4 का। नेक्स्ट है, आर.एल. सिंह ने वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर.एल. सिंह के वर्गीकरण के अनुसार उपाध्य संक्रमण कालीन, ये भी आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? तो गोमती नदी नहीं बहती है, डी आपका राइट आंसर। ये भी आपका बीपीएससी एलईडी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, कलकोलत, मंझर कुंड, कौन सा इसमें आपका नहीं है? अगर हम बात करें तो धुआं कुंड है, मंझर कुंड है, ककोलत भी है आपका, हुंडरू नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात? ये भी आपका 67 में पूछा, री एग्जाम जो हुआ था, ये हो जाएगा सी, कैमूर में। कहा गया कि तेलहड़ कुंड अथवा तेलहड़ जलप्रपात प्रपात बिहार के कैमूर जिले भभुआ और औधोड़ा मार्ग पे स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसकी पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। नेक्स्ट है, बड़ा योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी आपका 67 में निरस्त जो एग्जाम हुआ था, कैंसिल एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए हो जाएगा आपका गया में। देखिए, बरहनी हिल की अगर हम बात करें तो ये गया के जिले में स्थित है। रामायण काल में बरहनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी माना गया है कि किनारे में प्रभावित होने वाली फल्गु नदी पहले बरहनी पहाड़ी के ऊपर प्रभावित होती थी, परंतु माता सीता के शराब के प्रभाव के फल्गु नदी के विलुप्त हो गई। बरहनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तरी पश्चिम, ये भी आपका 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले पे है? बक्सर, पटना, भोजपुर, तो बी हो जाएगा आपका पटना। ये 67 का पूछा गया निरस्त एग्जाम में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ई हो जाएगा, क्योंकि राजगीर ऑप्शन में नहीं है। राजगीर जो है नालंदा जिला में है, ये आपका 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो ये आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो डी हो जाएगा भोजपुर में।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदी में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो ई हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की ओर जो कहा गया है, ये 66 में पूछा है। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है। कहा गया है कि उत्तर की ओर, इसमें सोन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीडामोड सैम्पोन मिट्टी पाई जाती है? तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी पश्चिमी चंपारण, प से पीमामोड और प से पश्चिमी चंपारण। सी आपका ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में कौन सा जोड़ा गंगा नदी में नहीं बहती है? कहा गया दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी मगध जो है वो आपका नहीं मिलती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित है? सी गंगा पे। ये बिहार एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है कि निम्न में कौन सा बिहार में भूगर्भिक इतिहास के सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कहा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपका पटना और गया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिले की संख्या है? तो बिहार राज्य में जो टोटल है 12 है। पहला बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर और लखीसराय है। आगे है, बिहार का आर्थिक क्षेत्र आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। बिहार में निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि के अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार होगा। ये आपका आशु वाले एग्जाम में पूछा गया, 64 में भी पूछा गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? डी हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सी हो जाएगा गंडक पे। देखिए ये एग्जाम बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2023 में, 63 बीपीएससी प्री 17-18 में, बीपीएससी प्री 2002 में। 3 बार ये क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो ये आपका बिहार में है। अगर अनुपम झील की हम बात करें तो ये बिहार के कैमूर मतलब भभुआ जिले में स्थित है, ठीक है। जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में है और साबर झील राजस्थान में और कामा झील जो ये आपका रूस में है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? ये आपका बिहार एसएससी में पूछा गया, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो हुआ था 2015 में। कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी आपका क्या होगा? सोन हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन को देखिए, कहा गया नदी जो बिहार की शोक कहलाती है। ये कितना 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। जो री एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। फिर बिहार माध्यमिक शिक्षा मूल्यांकन 2010 में, फिर पटना हाई कोर्ट में भी पूछा गया। बिहार एसएससी में इस क्वेश्चन को कितनी बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है? तो राइट आंसर वही होगा, कोशी। कहा गया है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ? कब हुआ था ये बताना है आपको। राइट आंसर डी 1954 में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सी बाढ़ के लिए। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ की प्रयोग सबसे अधिक होती है? ए उत्तर बिहार में। गंगा की उत्तरी मैदान बिहार कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? करमनाशा, गंडक और घाघरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है। चौसा के पास यह गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो 192 किमी। कर्मनाशा नदी का उद्गल स्थल जो है विंध्याचल की पहाड़ी है। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। यह नदी 120 किमी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नामपा मतलब नेपाल से निकलती है तथा यह 80 किमी तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सीमा निर्धारित करती है। आपका 40 है। सूची 1 में कृषि जलवायु के क्षेत्र का सूची 2 को बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल में संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से प्रयोग करिए। ठीक है, इधर आपका कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में प्रतिशत है। तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल करके फिर आपको आंसर बताते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कहा गया उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान ये आपका हो जाएगा 29.87%। दक्षिण बिहार मैदान हो जाएगा आपका 23.71%। छोटा नागपुर पठार आपका हो जाएगा 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़िया 20% 28%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बी होगा नेपाल। कहा गया है कि बिहार राज्य में नेपाल दक्षिण से झारखंड से पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम के उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले हैं और झारखंड के साथ 8 जिले हैं तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं, बस सीमा बनाते हैं। ठीक है, बिहार के भौगोलिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित करेंगे? डी होगा पूर्वी गंगा मैदान। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदी के उत्तर से और आकर मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहर द्वारा सिंचित होती है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान में 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तीसरे में किशनगंज तथा पश्चिमी चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। कौन सा कथन सही है? तो 1 सही है और 3 और 4 सही है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 क्यों गलत है? क्योंकि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो बताया गया है आपका वो 33,620, वो आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर, इसीलिए 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है? किस राज्य के साथ? पश्चिम बंगाल। डी आपका राइट आंसर। कहा गया है कि 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना को अस्तित्व में आई थी, जिसमें यह बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी थी। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत का विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहा गया किस राज्य के साथ बिहार के गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? ए होगा उत्तर प्रदेश। कहा गया है कि गंडक परियोजना जो है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मिलित परियोजना है। इसे नेपाल भी लाभ उठता है। इस परियोजना का निर्माण की बात करें तो 1966 से 1967 तक पूर्ण की गई थी। इस परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया था। इसके दोनों तरफ पश्चिम तथा पूर्वी गंडक नहर निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला निम्नलिखित में बिहार की कौन से जिलों की कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन सा जिला है? तो पूर्णिया और मानभूम। सी आपका राइट है। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरंग अधिनियम 1956 के दौरान पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी है। बी दामोदर। बिहार में सुमेश्वर श्रेणी है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित है, जो नवीन पर्वत श्रेणी है। यहाँ का बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खगरपुर पहाड़ी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है।
राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। आगे है, बिहार में दामोदर नदी प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी से, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा में समांतर, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार के गंगा से मिलती है? तो गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघर मिलती है और पुनपुन मिलती है, मतलब चारों मिलती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया छोटा नागपुर पठार है तो एक संप्राय भूमि, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको हम कराएंगे बिहार के कृषि एवं पशुपालक से जो बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है उसको करवाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।